नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप। तो आज गुरुवार है और हाजिर हूँ ग्रुप इन्फो के साथ। माफ़ी चाहता हूँ सबसे पहले तो कि पिछले गुरुवार को नहीं आ पाया था, क्योंकि कुछ ख़ास मुझे लगा नहीं कि बोलने के लिए है, कुछ सूचनाएं हैं। तो 14 नवंबर के बाद आज 28 नवंबर 2024 के दिन शुरू करते हैं आज के ग्रुप इन्फो का सिलसिला। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं, ठीक लगभग एक महीने बाद हमारा कन्वेंशन है, 8वां कन्वेंशन। तो उसकी तैयारियां तो चली रही हैं। अब इसमें एक नया अपडेट ये है कि टॉर्चिट जो कंपनी है अहमदाबाद की, उसके कुछ 20-25 प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन किया जाएगा, उनकी एग्जीबिशन लगाई जाएगी, जो कि हम सब से रिलेटेड हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स यानी दृष्टिबाधितों से संबंधित ही हैं। तो वहाँ पर देखने के बाद में कोई चाहे तो उनको ऑर्डर भी कर सकता है। एक सूचना ये। इसके अलावा मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि इस कन्वेंशन में ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कुछ और संस्थाओं से भी बात चल रही है, उनकी भी एग्जीबिशन लगाई जा सकती है, लेकिन कन्फर्मेशन जब होगी तभी आपको सूचना दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अब अगले ग्रुप इन्फो से पहले, वैसे ये नवंबर महीने का अंतिम ग्रुप इन्फो है और अगले ग्रुप इन्फो से पहले है विश्व विकलांग दिवस, यानी 3 दिसंबर को जो होता है। तो विश्व विकलांग दिवस के दिन 3 दिसंबर को शाम को 6 बजे से 8 बजे तक हम लोग ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित करेंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे और उस प्रोग्राम में आप जो भी साथी चाहें वो जुड़ सकते हैं। उसका लिंक पहले ही रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो उस दिन आप जुड़ करके आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं, आप कोई सुझाव दे सकते हैं, और कुल मिला करके आप समाज में क्या कुछ नया करना चाहते हैं या कर रहे हैं या कर सकते हैं, उस पर भी अपनी बात रख सकते हैं। किन किन चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है, ये भी आप बात कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, हम समाज को क्या दे सकते हैं, इस विषय पर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो 3 दिसंबर को शाम 6 बजे आप और हम सब मिलते हैं। उम्मीद है आप लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। अब दोस्तों, रेडियो प्रोग्राम्स भी करना शुरू कर दिया है। रेडियो मधुबन के मन की आंखों से प्रोग्राम का प्रसारण इस शनिवार को हो जाएगा शाम को, और उसके अलावा हमराही प्रोग्राम भी अब किया जा रहा है और संकल्प कार्यक्रम भी करने का प्रयास है। तो कुल मिलाकर के जितने भी रुके हुए काम थे उन सबको वापस करने का प्रयास जारी है। बाकी रोज़ाना हम रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ना कुछ बात तो करते ही हैं। इसके अलावा आज किसी भी साथी का अगर जन्मदिन है या कोई खुशी का मौका है तो उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब इसके अलावा दोस्तों, एक हमारे दृष्टिबाधित साथी जो स्वरोजगार में लगे हुए हैं उनको मदद करने से संबंधित जानकारी हमने रिकॉर्डिंग क्लब का जो न्यूज़पेपर्स आता है डेली, उसमें देना शुरू कर दिया है। तो आप उसको सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप आज भी 99 रुपीज़ में है और 31 दिसंबर 2024 तक ये 99 रुपीज़ में ही रहेगा। तो आप अपने दोस्तों को बताएं, जिनको भी इस ऐप का इस्तेमाल करना है वो जल्दी जल्दी इसको ख़रीदें। ख़रीदने में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक कॉल कर करके बता सकते हैं। नंबर है 7737868659। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7737868659। लैंडलाइन नंबर भी है हमारा, अजमेर का STD कोड लगाएं 0145 और नंबर है 35664715 3566 471। तो रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर लगातार मैगजीन्स अपलोड की जा रही हैं, चाहे वो मेरी सहेली हो, क्रोनोलॉजी हो, दृष्टि मैगजीन्स हो या फिर कुछ बुक्स हों, जो भी जैसे ही रिकॉर्ड होती है तुरंत अपलोड कर दी जाती है। पशु परिचर एग्ज़ाम है आने वाले सप्ताह में, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। इसकी बुक भी रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर अपलोड की जा चुकी है। SSC MTS की बुक भी रिकॉर्ड की जा रही है और अपलोड की जा रही है लगातार, और भविष्य में और भी बुक्स अपलोड करने का प्रयास चल रहा है। तो अभी कन्वेंशन से थोड़ा फ्री होने के बाद हम फिर बुक्स पर ही काम शुरू कर देंगे। तो कन्वेंशन से संबंधित जानकारियाँ हों या रिकॉर्डिंग क्लब के
कार्यक्रमों से संबंधित जानकारियाँ हों, सारी की सारी जानकारियाँ आप सबको इसी मंच पर मिलती रहेंगी। इसके अलावा बाकी एक बार फिर मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि विश्व विकलांग दिवस के दिन ऑनलाइन कार्यशाला में ज़रूर जुड़िएगा। वैसे प्रयास ये था कि हम कुछ कवि सम्मेलन या ऐसा कुछ करें, लेकिन उसमें तकरीबन 20-25 हज़ार का खर्चा आ रहा था और वो करने की स्थिति में हम थे नहीं। हाँ, आप लोग चाहेंगे और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो 4 जनवरी से पहले हम एक कवि सम्मेलन अजमेर में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आप लोग अगर उसके लिए आगे आना चाहें तो बता सकते हैं आप मुझे या किसी भी एडमिन को, या जिस भी माध्यम से आप बताना चाहें आप लोग बता सकते हैं। बाकी ग्रुप इन्फो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा और आप सबकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। आप रेडियो मधुबन के किसी भी कार्यक्रम में भाग लेना चाहें तो आपका स्वागत है। आप की कोई उपलब्धि है, या फिर आप शादीशुदा हैं, या फिर आप कोई एनजीओ चला रहे हैं या कुछ नया कर रहे हैं समाज के लिए, तो तीनों ही तरह के कार्यक्रम हमारे पास मौजूद हैं। इस सब में आपका सहयोग नितांत आवश्यक है। इस रविवारीय परिचर्चा में यानी 1 दिसंबर को हम इन्हीं सब मुद्दों पर ही चर्चा करेंगे। दिव्यांगों से संबंधित समस्याओं पर क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, आज भी ऐसी कौन सी समस्याएं जिनका समाधान होना अभी भी बाकी है आज़ादी के 75-76 सालों के बाद भी। इसके अलावा समाज को हम क्या दे सकते हैं। तो आइए, आप सबका इंतज़ार रहेगा। पहला रविवार है और पहले रविवार को हम सब हमारे समाज से संबंधित बातें किया करते हैं। और 30 नवंबर को अंतिम शनिवार है इस नवंबर माह का, तो उस दिन सांस्कृतिक संध्या में भी आप सबका इंतज़ार रहेगा। बाकी पिछले दिनों जिन जिन साथियों के जीवन में खुशियाँ आई हैं उन्हें मुबारकबाद। आने वाले सप्ताह में जिनके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं उन सबको भी मुबारकबाद, और आप सबको अपनी इच्छित मंजिल मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी और मैसेज में। धन्यवाद।